तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का ट्रांसपोर्ट नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिगमनांक। यूनिट 3 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए साहब, बिना टाइम गवाए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर, कितना शानदार नाम है, ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट परिवहन वाला ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला ट्रांसपोर्ट नंबर है। चलिए साहब, डाल दिया मैंने हेडिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। अगर डाउट है तो आप हिंदी में लिख लो अभिगमनांक। देखो, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक पॉइंट दिमाग में डाल लो। अगर कोई वायर है, वायर मतलब तार है, तो किसी तार में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए। और अगर किसी बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ज़रा एक बार दिमाग लगाओ किस चीज़ का होना ज़रूरी है। किसी बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, फास्टली बताओ जल्दी। तो भैया आयनों का होना ज़रूरी है। तो किसी बिलियन में विद्युत धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है। समझ गए चीज़ को? सिंपल सी बात है यार, बिलियन में आयन होते हैं और वही आयन विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। भाई एक सिंपल सी बात है। देखो ज़रा, अब जो बेसिकली मैं लिखवाने वाला हूँ आपको, वो देखना मैं क्या लिखवाऊँगा। जब किसी विद्युत अपभट्टे के जलीय विलयन में, कोई भी विद्युत अपभट्टे आप पकड़ लो, ठीक है, यहाँ मैंने एक बिकर बनाया है। देखो मेरी बातों पे समझो, यानी कि भावनाओं को समझो, बातों पे मत जाओ। यहाँ मैंने एक छड़ खड़ी करी है, यहाँ भी एक छड़ खड़ी करी है, जिसे हम डंडी कह रहे हैं भाई, प्लस और माइनस। प्लस वाला एनोड हो गया, माइनस वाला कैथोड हो गया, ठीक है। ओके ओके सर, ओके 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 ओके। ये मेरे पास विद्युत अपभट्टे है। चलो मैंने ये विद्युत अपभट्टे नमक का मान रखा है यहाँ पे, ठीक है। जब मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा तो ये विद्युत अपभट्टे काय में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। तो जब किसी विद्युत अपभट्टे के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो उत्पन्न आयन जो होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। मतलब जो Cl- आयन होगा, जो Cl- आयन होगा वो भैया इधर की ओर गति करेगा, इस टाइप से समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और जो मेरे पास Na+ होगा वो हमारा भैया जो प्लस वाला होगा वो भैया हमारा माइनस की ओर गति करेगा। कंप्लीटली उत्पन्न आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। और ये पता होना चाहिए कि बिलियन में विद्युत धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है, और प्रत्येक आयन विद्युत धारा की मात्रा अलग अलग लेकर जाता है, जो कि आयनों की गति के समानुपाती होती है। बहुत क्लियर पॉइंट है। देखो यार, थोड़ी सी थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी आपको। मैंने क्या बोला कि जब किसी विद्युत अपभट्टे के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उत्पन्न आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। अर्थात ऋण आयन जो होता है वो एनोड की ओर गति करता है, और जो धन आयन होता है वो कैथोड की ओर गति करता है, ठीक है। बिलियन में विद्युत धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है, ठीक है। और जो ये आयन होते हैं, प्रत्येक आयन विद्युत धारा की अलग अलग मात्रा लेकर जाता है, जो कि आयनों की गति के समानुपाती होती है, ठीक है। चलिए साहब, मैं इस लाइन को लिखवा दूं, फिर ट्रांसपोर्ट नंबर समझेंगे क्या चीज़ होता है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर में, क्योंकि आपको पेपर में लिख के आना है यार, पेपर में लिख के आना, इस चीज़ को बेसिकली आपको समझना है, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, देखो बेटे ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो जब किसी विद्युत अपभट्टे के, लाइन पे ध्यान देना, जब किसी विद्युत अपभट्टे, जब किसी विद्युत मतलब जब किसी इलेक्ट्रोलाइज्ड के एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जलीय विलयन में, लाइन पे फोकस करें, जलीय विलयन में, ओके सर, जलीय विलयन में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ओके, विद्युत धारा क्या की जाती है बेटे, ठीक है सर, प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, ओके ओके। ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, नंबर लाने हैं तो। जब किसी इलेक्ट्रोलाइज्ड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न आयन जो होते हैं, उत्पन्न आयन, ठीक है, विपरीत, ओके ओके ओके, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड्स की ओर क्या करते हैं बेटे, इलेक्ट्रोड्स की ओर गति करते हैं, गति करते हैं, ओके सर, ओके, गति करते हैं, ओके 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 ओके, गति करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, समझना बहुत जरूरी है। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइज्ड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, ठीक है। विलयन में विद्युत धारा, ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी आपको, विलयन में विद्युत धारा जो होती है, विलयन में विद्युत धारा
भैया आयंस के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान देना बेटे, आयन, चलो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आयनों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, आयनों के कारण प्रवाहित होती है। समझ गए होगे इस चीज को भाई, प्रवाहित होती है, ये तो बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हो, प्रवाहित होती है। प्रत्येक आयन द्वारा ली जाई गई विद्युत धारा भिन्न होती है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, प्रत्येक आयन द्वारा, ठीक है सर, प्रत्येक आयन द्वारा ले जाई गई, ओके ओके ओके, इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ले जाई गई विद्युत धारा भिन्न होती है। विद्युत धारा कैसी होती है बेटे? विद्युत धारा भिन्न होती है। ओके, भिन्न होती है, बहुत बढ़िया थ्योरी है, भिन्न होती है। जो, ठीक है, जो आयन की गति के कैसी होती है बेटे? जो आयन की गति के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अब इतना बेसिक इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैलनी परिभाषा अब आती है कि संपूर्ण धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है, क्या कहलाता है? हमारा अभिगमनांक कहलाता है। यानी कि कोई आयन जितनी विद्युत धारा लेकर जाता है उसी को हम ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। फोकस करना लाइन पर, कोई आयन जितनी विद्युत धारा लेकर जाता है वही हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। मतलब संपूर्ण धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, ये मेरे पास मैलनी परिभाषा आती है। इस मैलनी परिभाषा पर आप ध्यान देना कि संपूर्ण विद्युत धारा का, ओके, संपूर्ण विद्युत धारा का, ठीक है, संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश, ठीक है, संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा, ठीक है, ले जाया जाता है, ठीक है, जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। एक खास बात और बेटे, ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। ट्रांसपोर्ट नंबर को हिटार्फ नंबर भी कहते हैं, इसको याद कर लो ठीक से, इस पॉइंट में लिखना बेटे आप। ट्रांसपोर्ट नंबर को कभी सोचो कि यार पता नहीं सर ने क्या बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटे? ट्रांसपोर्ट नंबर को हिटार्फ, ठीक है, हिटार्फ नंबर भी कहते हैं, हिटार्फ नंबर भी कहते हैं। ये लाइन मैंने यहीं पे लगा दी, नीचे आनी चाहिए थी लेकिन ऊपर लिख दे कि ट्रांसपोर्ट नंबर को हिटार्फ नंबर भी कहते हैं। अगर मन कर रहा है तो ये थ्योरी लिख के आना, मन नहीं कर रहा तो छोड़ आना, लेकिन यार नंबर पूरे लेने हैं ना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन बीएससी में पहुंचता है और ये बीएससी लेवल का करवा रहा हूँ मैं। समझाने के लिए तो मैं ये लिखवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है, चाहे आयन साला धनायन हो या ऋणायन हो, जितनी विद्युत धारा का अंश लेकर जाएगा वही हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए साहब, ट्रांसपोर्ट नंबर को हम हिटार्फ नंबर भी कहते हैं। मान लेता हूँ धनायन की चाल, क्योंकि धनायन ऋणायन दोनों विलयन में गति कर रहे हैं। कैसे? छम छम करके गति कर रहे हैं भैया, धनायन ऋणायन विलयन में। चलो साहब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो मैं यहाँ मान रहा हूँ, क्या मारूंगा सर? जरा ध्यान देना बेटे, माना धनायन की चाल, माना धनायन मतलब कैटायन, चलो इंग्लिश में लिखता हूँ मैं, माना कैटायन, ओके सर, माना कैटायन की चाल, माना धनायन की चाल कितनी है बेटे? म्यू सी, ओके, सी फॉर कैटायन, तथा ऋणायन की चाल कितनी है बेटे मेरे पास? और ऋण आयन को बोलता हूं मैं एनायन। क्या बोलता हूं बेटे मैं इंग्लिश में? ऋण आयन को बोलता हूं मैं एनायन, ठीक है, एनायन, ठीक है। तो धनायन की चाल म्यू सी तथा एनायन की चाल कितनी है मेरे पास? म्यू ए। कितनी है बेटे? म्यू ए हो तो, ए फॉर एनायन हो तो मैं पहला निकालूंगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ओके, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ओके सर, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। इसको शो करता हूं मैं टी प्लस से, कैसे बेटे? टी प्लस से, ठीक है। तो टी प्लस से मैं शो करता हूं किसको? ट्रांसपोर्ट नंबर को, ओके। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन टी प्लस आर इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो यार मैं ना ये जो टी प्लस है इसको मैं नीचे लिखता हूं यहां पर, टी प्लस बराबर हो जाएगा कि कैटायन द्वारा, यानी कि धनायन द्वारा, कैटायन द्वारा, ठीक है, ली जाई गई विद्युत धारा, ली जाई गई विद्युत धारा, शॉर्ट में कर दिया मैंने,
अपॉन पूर्ण विद्युत धारा, अपॉन पूर्ण विद्युत धारा, ठीक है, पूर्ण विद्युत धारा, बहुत इजी टॉपिक है। कैटायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा अपॉन पूर्ण विद्युत धारा। चलिए साहब, कैटायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा मेरे पास कितनी हो जाएगी, क्योंकि धनायन की चाल कितनी है मेरे पास, म्यू सी है, और पूर्ण विद्युत धारा म्यू सी कैटायन की चाल प्लस एनायन की चाल, ठीक है। मेरे पास कुल मिला के बात यह है कि टी प्लस का जो नंबर आया बेटा वो निकल के इतना आया, यानी कि धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर टी प्लस से शो करता हूँ मैं, मेरे पास इतना आ गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ ऋणायन की, तो इसी प्रकार मेरे दोस्त, इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ, इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट, ठीक है सर, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ठीक है, यानी कि ऋण आयन का अभिगमनांक या ऋण आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कितना आएगा, तो शो करता हूं मैं टी माइनस से, और बराबर होगा मेरे पास एनायन की चाल, यानी कि एनायन द्वारा ली गई विद्युत धारा, एनायन द्वारा ली जाई गई विद्युत धारा अपॉन पूर्ण विद्युत धारा म्यू सी प्लस म्यू ए। शॉर्टकट मार दिया मैंने, ये तो बदलेगा नहीं, क्योंकि भैया पूर्ण विद्युत धारा म्यू सी प्लस म्यू के बराबर होगी। अब पता होना चाहिए, ये मेरे पास आ गया एनायन द्वारा, ठीक है, ये मेरे पास क्या गया बेटे, आयनन द्वारा। अब पता होना चाहिए कि धनायन द्वारा, यानी कि धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी कि कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर प्लस एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर बराबर 1 होता है, इन दोनों का योग 1 होता है, यानी कि टी प्लस और प्लस टी माइनस आर इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 1। अब यहाँ पे टी प्लस की वैल्यू पुट कर दो, टी प्लस का मान आया मेरे पास म्यू सी और अपॉन म्यू सी प्लस म्यू ए, ठीक है मेरे दोस्त, प्लस फिर मेरे पास कितना म्यू ए अपॉन म्यू सी प्लस म्यू ए। क्या ये मैंने सही लिखा है, बराबर कितना गया मेरे पास 1। अब आपको मेरे दोस्त ये बताना है, क्या ये जो लाइन लिखी है, ये 100 रुपये की लाइन मैंने लिखी है, ये 100 रुपये की लाइन राइट लिखी है या रॉन्ग लिखी है, बिल्कुल राइट लिखी है, क्योंकि देखो म्यू सी प्लस म्यू ए, म्यू सी प्लस म्यू ए, एलसीएम लोगे 1 हो जाएगा म्यू सी प्लस म्यू ए, तो म्यू सी प्लस म्यू ए से अपॉन म्यू सी प्लस म्यू ए कट के बराबर 1 हो जाएगा, तो टी प्लस प्लस टी माइनस इक्वल टू 1, यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन और इक्वल टू 1 होता है। ये दिमाग में फांस लो बढ़िया करके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मैंने कैलकुलेशन ही बता दी आपको, घबराओ मत। अगर चाह रहे हो तो इसके बाद थ्योरी लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन और इक्वल टू, यानी कि एनायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा अपॉन पूर्ण विद्युत धारा, तो म्यू ए अपॉन म्यू सी प्लस म्यू ए, टी प्लस प्लस टी माइनस इक्वल टू 1 हो गया। उन दोनों का टी प्लस का मान लगा दिया, टी माइनस का मान लगा दिया। अब तुमसे कोई पूछे म्यू सी म्यू ए क्या, तो आप बताना म्यू सी क्या है, वो धनायन की चाल है, और म्यू ए क्या है, वो ऋणायन की चाल है। चलिए साहब, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पढ़ लेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी कि अभिगमनांक का निर्धारण 2 मेथड से होता है। एक आता है मूविंग बाउंड्री मेथड, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, दूसरा होता है हिटोर्फ मेथड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि आप खुद से पढ़ोगे। चलिए पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, अभिगमनांक क्या होता है, कि संपूर्ण धारा का वयांश जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है, हिटोर्फ नंबर भी कहते हैं। टी प्लस प्लस टी माइनस आर इक्वल टू 1 होता है। चलिए साहब, मैं डाल देता हूं हेडिंग डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या है हमारा, क्या ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर, ओके सर, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर का निर्धारण, इसको हिंदी में कहते हैं अभिगमनांक का निर्धारण। चलिए साहब कर देते हैं। तो 2 मेथड से करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर का डिटर्मिनेशन, ठीक है सर, ट्रांसपोर्ट नंबर का डिटर्मिनेशन, ओके, ट्रांसपोर्ट नंबर का डिटर्मिनेशन, दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बेटा, 2 प्रकार से होता है। अच्छा, पहला प्रकार बताओ क्या होता है। तो 2 प्रकार से होता है या 2 मेथड द्वारा होता है। मैं यहाँ 2 मेथड करूँगा। ट्रांसपोर्ट नंबर का डिटर्मिनेशन 2 मेथड द्वारा होता है, ठीक है, 2 मेथड से होता है, ठीक है। पहला जो होता है ना, मैं पहले पढ़ाऊंगा, सेकंड आप खुद से पढ़ लो, वरना मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबे मेथड है यार ये। मूविंग बाउंड्री मेथड, ठीक है, मूविंग बाउंड्री मेथड। चलिए साहब, और सेकंड नंबर है मेरे पास हिटोर्फ मेथड, ओके, हिटोर्फ मेथड।
पहला जो मेरे पास है वो है मूविंग बाउंड्री मेथड और सेकंड नंबर है हिटोर्फ मेथड। चलिए साहब पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं और सेकंड नंबर का हालचाल देख लेंगे अभी थोड़ी देर में कि सेकंड नंबर हमसे क्या कह दिया है, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, सेकंड लेक्चर में पढ़ाएंगे क्या क्या हाल है क्या नहीं। मूविंग बाउंड्रिया मेथड, ठीक है, मूविंग बाउंड्री मेथड। चलिए साहब पढ़ लेते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं हम चल सीमा विधि, मूविंग बाउंड्री मेथड, चल सीमा विधि। चलिए साहब देखते हैं आपको मूविंग बाउंड्री मेथड में क्या होता है, किस तरह से आप धनायन या फिर ऋणायन का कैटायन, मतलब धनायन तथा ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड करोगे। चित्र आ जाएगा, बन जाएगा चित्र, बन जाएगा, देखो नहीं आएगा चित्र, यहाँ नहीं आएगा, आ तो जाएगा चित्र यार। चलो मैं चित्र इधर बना दूंगा। देखो बेटे सबसे पहला पॉइंट एक चीज़ याद कर लो, चलो चित्र बनाओ पहले मैं यार, चित्र बना दूँ बेझिझक। देखो चित्र बना रहा हूँ मैं, ध्यान देना। सबसे पहले ना एक ग्लास ट्यूब बना दो आप, कुछ इस टाइप से ग्लास ट्यूब बनाओ। इसमें क्या होता है, एक चालकता सेल हो, एक चालकता सेल में ग्लास की ट्यूब होती है, मतलब कांच की ट्यूब होती है। ये मान लिया मैंने ट्यूब। चलिए साहब इसमें इसके अंदर ना, इसके अंदर सिस्टम भरा होता है, सिस्टम जानते हो ना, सिस्टम तो याद बहुत होगा तुम्हारे भैया, कुछ याद हो ना हो पर सिस्टम जरूर याद होगा है भाई, सिस्टम हिला देंगे। ये कुछ इस टाइप से होता है। अब ये मत समझना चिमटा है, ये ग्लास ट्यूब है, एक बड़ा मज़ा आता है बनाने में चित्र को, बड़ा अच्छा लगता है। तो एक चालकता यानी कि इस मेथड में एक चालकता सेल में एक कांच की ट्यूब होती है जो कि हमें सामने दिखाई दे रही है होती है। इसमें क्या भरा होता है कि यहाँ एक बाउंड्रिया लगी होती है, बाउंड्रिया, बंदरिया नहीं बेटे, बाउंड्री लगी होती है, बाउंड्री है। ये मैंने एक बाउंड्री लगा दी है, इसका नाम दे दिया मैंने A, हो गया बाउंड्री, ठीक है। इसमें इसके ऊपर जो होता है ना यहाँ पर, ये चलो मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ, उसका मेरे पास बहुत सारे मार्कर हैं, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, हरा भी है, हर तरह का मार्कर है। ये अब तुम्हें ये कैसे दिखाई दे रहा है बेटे, ब्लू। यहाँ मैंने भरा है HCl सॉल्यूशन, ठीक है, HCl सॉल्यूशन, ये मैंने भरा है HCl सॉल्यूशन, भर दिया। अरे खुश होगा कहा करो सर भर दिया, ऐसे बोला करो सर भर दिया, ठीक है। आगे देखो जरा, आगे ये अभी क्या है कि यहाँ पे मुझे एक छोटा सा सपोर्ट लगा देनी है ताकि ये माल जो है, मतलब HCl सॉल्यूशन बाहर ना निकले, कुछ इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ जो है मेरे पास ये बेटा, ये जो है यहाँ पे मैं ब्लैक से शो करूँगा, ब्लैक से, इसको मैं शो करूँगा ब्लैक से, ये बिलो हटा दो, अलग अलग कलर से शो करो, मज़ा आएगा। ये ठीक है, ये होता है बेटे कैडमियम सॉल्यूशन। ये क्या होता है तुम्हारे पास, कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। अरे ठीक तो बोल दिया करो यार, तुम तो कुछ भी ना बोलते हो। अब यहाँ से क्या होगा, ऊपर वाले यानी कि ग्लास ट्यूब के ऊपरी सिरे पर लगा होता है एक प्लेटिनम का कैथोड। ये काम करता है बेटा माइनस का, इसको बोलते हैं हम प्लेटिनम कैथोड। ये क्या है बेटे, प्लेटिनम कैथोड, ठीक है। ये लगा हुआ प्लेटिनम कैथोड, ठीक है, ये माइनस हो गया। और निचले सिरे पर जो लगा हुआ होता है ना, ये इससे निचले सिरे पर लगा हुआ होता है, पूरा पैक कर दो, क्योंकि अगर खुला हुआ रह गया तो माल निकलना जाएगा, मतलब कैडमियम क्लोराइड निकलना जाएगा यहाँ से, है भाई। तो यहाँ जो लगा हुआ होता है, ये जो लगा हुआ होता है मेरे दोस्त, ये वाला ये मटेरियल, इसको बोला जाता है यहाँ, ये होता है तुम्हारे पास कैडमियम, ठीक है, कैडमियम एनोड, कैडमियम एनोड, ठीक है। और ये इनका संपर्क जो होता है कुछ यहाँ से आकर, यहाँ पे चाहो तो एमीटर लगा सकते हो कि देखने के लिए कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ मैंने एमीटर लगा दिया, मर्जी है आपकी एमीटर के बारे में। चलिए साहब ये आगे, ये यहाँ पे बैटरियाँ लगा दो धारा प्रवाहित करने के लिए। बैटरी तो लगानी पड़ेगी यार आपको, बैटरी लगानी पड़ेगी मेरे दोस्त, ये माइनस है ये प्लस है, बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। और यहाँ आता है मेरे पास एक कूलोमीटर, क्या था बेटे, अरे नहीं यार रेसिस्टेंस लगा दो पहले, रेसिस्टेंस, एक परिवर्ती रेसिस्टेंस लगा हुआ होता है, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये और ये आ गया मेरे पास कूलोमीटर, कूलोमीटर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ये कूलोमीटर होता है। और ये यहाँ से होते हुए यहाँ को हम जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं कूलोमीटर, ठीक है। ये होता है हमारा कूलोमीटर, ठीक है, ये हमारा क्या बेटा कूलोमीटर बोलते हैं इसको हम, COULO कूलोमीटर, ठीक है। ये जो कूलोमीटर होता है ना, वो पूर्ण विद्युत धारा को नापता है, यानी कि μC + μA को
कितनी धारा आपने प्रवाहित करनी है, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास प्लस, ये क्या होगा बेटा मेरे पास प्लस, तो ये एनोड है, ये मेरे पास कैथोड है। ये मेरे पास जो सॉल्यूशन मैंने भर रखा बेटा ये HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन मेरे पास काय का HCl का सॉल्यूशन है। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी, और इस बाउंड्री को मैं थोड़ी सी ऊपर और ले जाता हूँ। ये मेरे पास बाउंड्री पहुँच गई है, ब्लैक कलर से मैं शो कर दूंगा इसके बारे में। ये हल्का सा मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ। अरे यार ये तो ब्लू है, अरे चलो यार कैसे शो कर दो, मर्जी है आपकी, ब्लैक से ब्लू से ये, ठीक है। तो ये इसका नाम दे दो B, B डैश, और इसकी जो ऊपर खिसकेगी है, इसकी जो लंबाई होगी बाउंड्री की वो L सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये चलो चलो साहब ये, ठीक है, जो उसकी लंबाई है वो L सेंटीमीटर होगी। बाउंड्री की लंबाई ना L सेंटीमीटर होगी। बाउंड्री जो है L सेंटीमीटर ऊपर की ओर गति करेगी। अब देखो लाइन पर पूरा चित्र मैंने बना दिया है, नीचे लिखना मूविंग बाउंड्री मेथड, मूविंग बाउंड्री चल सीमा विधि, मूविंग बाउंड्री मेथड। चलिए साहब चित्र बना दिया, देखो कितना चित्र बना आप भी बनाना सीख जाओगे। देखो मैंने बिना देखे बनाया, तुम्हारे सामने की बात देख के बनाया, कहीं देखा नहीं देखा ना, सीख जाओगे। प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना सीखोगे आप। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलिए साहब अब देखो जरा मैं थ्योरी कैसे लिखूंगा वो देखो मैं कैसे बनाऊंगा। तुम मुझसे सीखो बहुत कुछ यार, बनाना सीखो, थ्योरी रटना नहीं, बनाना सीखो। सबसे पहले देखो एक चालकता सेल होता है इसमें, जहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो। तो एक चालकता सेल होता है, एक चालकता सेल में कांच की ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें HCl तथा कैडमियम क्लोराइड के सॉल्यूशन भरे होते हैं, ठीक है। ऊपरी सिरे पर यानी कांच ट्यूब के ऊपरी सिरे पर प्लेटिनम कैथोड लगा होता है और निचले सिरे पर कैडमियम एनोड लगा होता है। हमें करना क्या है कि हमें HCl जो है मेरे पास कहाँ ही आएगा, HCl के H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड करना होता है। अब जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे यहाँ से, तो विद्युत धारा जाएगी मर मर के इसके अंदर पहुँच गई। पहुँचने के बाद क्या होगा कि HCl मेरे पास आयनों में टूट गया। H+ आयन जो होते हैं वो भैया, जो मेरे पास Cl- आयन होता है वो कहाँ गति करता है, कैथोड कैडमियम एनोड की ओर गति करता है, और जो कैडमियम प्लस आयन होते हैं वो भैया ऊपर की ओर गति करते हैं। तो ये बाउंड्री भी जो होती है ना A डैश से, ये भी क्या होती है B डैश तक ऊपर की ओर गति करती है। यहाँ मान लेते हैं कि बाउंड्री जो है वो L सेंटीमीटर ऊपर की ओर गति करी है, और इस ट्यूब का क्षेत्रफल होता है मेरे पास A। तो बिलियन द्वारा कितना आयतन तय हुआ, L गुणा A सेंटीमीटर क्यू। तो ये चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है। चलो मैं थ्योरी लिख के समझाऊँ इस चीज़ को पॉइंट बाई पॉइंट, ठीक है। देखो सबसे पहला नंबर मेरे पास क्या था, क्लियरली समझ में आ जाएगा आपके बिल्कुल। सबसे पहला नंबर मेरे पास आता है, मान लेता हूँ मैं इस मेथड में, बेटा जरा ध्यान देना, इस मेथड में दिख रहा हूं ना मैं दिखूं ना दिखूं पर लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए आपको। इस मेथड में, ठीक है बेटा, एक चालकता सेल में, ओके सर, इस मेथड में एक चालकता सेल में बेटा क्या होता है, एक चालकता सेल में कांच की ट्यूब होती है। कांच की क्या होती है बेटा, यानी ग्लास ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब होती है, दिखाई दे रही है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें भरा हुआ क्या है, जिसमें HCl तथा कैडमियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिकम यानी कैडमियम क्लोराइड, HCl तथा कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है। ट्यूब के निचले सिरे पर क्या लगा होता है बेटे, ट्यूब के निचले सिरे पर कैडमियम एनोड तथा ऊपरी सिरे पर क्या लगा है, ऊपरी सिरे पर, ठीक है सर, ऊपरी सिरे पर क्या लगा होता है, देखो ऊपरी सिरे पर ये लगा हुआ प्लेटिनम कैथोड लगा होता, बिल्कुल क्लियर, साफ देखो यार कि लगा होता है। अरे बिल्कुल इजी है यार, बिल्कुल इजी लैंग्वेज लिखवाइए, इससे मैंने कुछ नहीं लिखी है। मान लेता हूं, माना H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड करना है हमें, माना HCl के H+ आयन का, किसका बेटे, HCl के H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, इस पे हमें करना क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा कि भैया HCl के H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड करना है। माना HCl के H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या करना है मुझे, फाइंड करना है। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या करना है बेटे, ज्ञात करना है। ओके सर, ओके ज्ञात करना है, करके दिखा दो, आप दिखाओ करके। HCl के H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करना, तो बेटा विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, तो देखना पड़ेगा कि H+ आयन कितनी विद्युत धारा लेकर जाएगा, ठीक है। देखो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। ओके, सही है सर, विद्युत धारा प्रवाहित कर दो आप। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो HCl में जो Cl माइनस आयन होगा ना, Cl माइनस आयन कैडमियम एनोड, क्योंकि ये प्लस है, Cl माइनस आयन प्लस की ओर गति करेगा, और जो कैडमियम 2+ उत्पन्न होगा वो कहाँ गति करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा, यानी कि प्लेटिनम कैथोड की ओर, क्योंकि इस पर माइनस है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Cl माइनस आयन कैडमियम एनोड की ओर, कैडमियम एनोड की ओर, तथा कैडमियम 2+ आयन, कैडमियम 2+ आयन, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है बेटे, की ओर गति करते हैं, गति करते हैं, ठीक है बेटा। अब ये बताओ कि इन दोनों के लड़ाई झगड़े में Cl माइनस आयन आ रहा है ऊपर से नीचे की ओर, और जो कैडमियम 2+ हो रहा है वो जा रहा है ऊपर की ओर। तो इन दोनों के झगड़े में जो HCl सॉल्यूशन और कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन को पृथक करने वाली बाउंड्री है वो ऊपर को खिसकेगी या नीचे को खिसकेगी? अरे भैया, कैडमियम 2+ आयन का मास ज़्यादा होता है, कैडमियम 2+ आयन का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात धनायन होता है, तो बेचारा कहाँ ऋणायन कहाँ धनायन, तो जो Cd2+ आयन होता है वो मारता है टक्करें ऊपर की ओर, ठीक है। तो जो बाउंड्री होती है थोड़ी सी ऊपर की ओर खिसक जाती है, ऊपर की ओर खिसक जाती है। कितनी खिसकी? L सेंटीमीटर, वो भी मैं लिखूंगा अभी। सबसे पहले इसको तोड़ दो आयनों में, पहले HCl माइनस आयन को दिखा दो कि हम में है पावर H+ आयन H+ और Cl माइनस आयन हो गया। अब मेरे पास कैडमियम हैगा बेचारा, कैडमियम क्लोराइड है, कैडमियम पे कितना आगा मेरे पास, कैडमियम पे 2+ आगा, और 2Cl मेरे पास क्या आगा बेटा, माइनस आगा। टक्करें मार रहे हैं एक दूसरे के साथ आपस में ये, पर घबराओ मत, डरो मत, टक्करें मारने दो, और हम भी देखते हैं कि टक्करें कैसी होती हैं, ठीक है। तो दोनों सॉल्यूशन को पृथक करने वाली बाउंड्री भी ऊपर की ओर गति करती है, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन को, लाइन पे फोकस करना, दोनों सॉल्यूशन को, ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस को पृथक करने वाली, पृथक करने वाली, ठीक है, पृथक करने वाली बाउंड्री, ठीक है, पृथक करने वाली बाउंड्री भी क्या करती है बेटे, ये ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर की ओर क्या करती है, ये ऊपर की ओर गति करती है। चलिए साहब, ये तो चल पड़ी ऊपर को गति करती है। यह यानी कि यह बाउंड्री L सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर बेटे, L सेंटीमीटर ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, अतः ऊपर अब निकाल लेंगे विलयन का आयतन, ठीक है। ऊपर की ओर गति करने वाले विलयन का आयतन निकाल लें, आ जाएगा यहाँ, नहीं आ जाएगा। तो ऊपर की ओर, ठीक है बेटे, ऊपर की ओर गति करने वाले, ठीक है, ऊपर की ओर गति करने वाले विलयन का आयतन, ठीक है सर, विलयन का आयतन आ जाएगा बेटे, आ जाएगा L गुणा A सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ये, ठीक है। L गुणा A सेंटीमीटर क्यूब, A क्या है यहाँ, ट्यूब का आयतन है, A क्या है, ट्यूब का आयतन, यार सॉरी यार गलत हो गया, A क्या है, ट्यूब का क्षेत्रफल है हमारा यहाँ, ठीक है। A ट्यूब का क्षेत्रफल है, L बाउंड्री जितनी ऊपर गई है, तो L गुणा A सेंटीमीटर क्यूब, ये निकाल लिया मैंने विलयन का आयतन जो कि ऊपर गया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास L गुणा A सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ दिखाई दे रहा ना आप लोगों को क्लियर बिल्कुल, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए साहब, मैं इसको इरेज कर दूं, अब थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, आप काम में आएगा, आपका चित्र बना दिया आप मैंने, ठीक है। चलिए साहब, मैं आगे देखता हूँ, अभी आगे देखता हूँ, इसके बाद में मैं L गुणा A सेंटीमीटर क्यों आ गया। अब क्या होगा, मुझे मानना पड़ेगा कि H+ आयन की सांद्रता, वो मानूंगा मैं ग्राम तुल्यांक पर लीटर में, ठीक है। H+ आयन की सांद्रता माना, H+ आयन की सांद्रता, ठीक है बेटे, माना H+ आयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो तो H+ आयन का ग्राम तुल्यांक निकाल लो बेटा, ग्राम तुल्यांक, H+ आयन का ग्राम तुल्यांक बेटा कितना आ जाएगा, H+ आयन का ग्राम तुल्यांक, तो ये पकड़ो पहले आयतन L गुणा A, ठीक है, और मेरे पास C अपॉन, बेटा ये जो मेरे निकाला है ना ग्राम तुल्यांक निकालना है,
ध्यान देना लाइन में मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। माना H+ आयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक पर लीटर हो तो अब देखो ये मेरे पास C है, सांद्रता जो है मेरे पास C है वो काय में है बेटे, ग्राम तुल्यांक पर लीटर में है। जब मैं H+ आयन के ग्राम तुल्यांक निकालूंगा तो भाग वाला काय में पहुंच जाएगा मेरे पास, गुणा में आ जाएगा। क्लियर ही? क्लियर समझ में आ रहा है? दोबारा समझाऊं? अरे भैया सांद्रता बराबर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर आ गई मेरे पास, यही तो है। अब अगर मुझे निकालना है H+ आयन के ग्राम तुल्यांक निकालना है तो भाग वाला काय में आएगा, गुणा में, तो C गुणा L हो जाएगा C गुणा L। अब जो ये L है ये बिलियन का आयतन लीटर में, लेकिन हमें जो दे रखा बिलियन का आयतन वो काय में दे रखा, सेंटीमीटर क्यूब में। और आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है भैया, 10⁻³ लीटर के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए यार। तो जो मेरे पास C है ये जो लीटर में निकालना है मुझे, यहाँ जो आयतन सेंटीमीटर क्यूब है जब मैं लीटर में फाइंड करूंगा इसको तो मेरे पास 1000 से भाग करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। चूंकि तो ये आ जाएगा मेरे पास ग्राम तुल्यांक, चूंकि आप जानते हो कि यहाँ पे लिख लिया आओ, क्योंकि आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 10⁻³ लीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर के बराबर होता है। दिमाग में डाल लो इस बात को बढ़िया करके, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। जब सेंटीमीटर क्यूब को बदलोगे लीटर में तो 1000 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। चलिए साहब, अब मैं निकालता हूँ H+ आयन द्वारा, H+ आयन द्वारा, ठीक है, H+ आयन द्वारा ली जाई गई विद्युत धारा, ठीक है बेटा, ली जाई गई विद्युत धारा। तो बेटा ये आ जाएगा L गुणा A गुणा C अपॉन 1000, और बेटे काय में आ गया, ये फैरेड में आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये आ गया मेरे पास फैरेड में, ठीक है। अब देखो जरा, ये H+ आयन द्वारा ले जा गई विद्युत धारा निकाल ली मैंने, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है कि जो कूलोमीटर होता है ना, कूलोमीटर कुल विद्युत धारा को मापता है, और कुल विद्युत धारा कितनी मान लूँगा मैं, कैपिटल Q फैरेड है। इसको मैं रेज कर दूँ, अब कूलोमीटर का काम आगा कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना लिया हो जबरदस्ती ले लो। चलो साहब मैं इसको रेज कर देता हूँ, क्योंकि इसका हमारे पास चित्र हो काम नहीं रहा, पूरी मैंने लैंग्वेज चित्र से बना के लिखी है। अब देखो मेरे पास, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, मैं भूल गया यार, मैंने बोला था कूलोमीटर कुल विद्युत धारा को मापता है ना। जो मेरे पास कूलोमीटर है, कूलोमीटर, ठीक है, कुल विद्युत धारा को मापता है, कुल विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। कूलोमीटर कुल विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। कूलोमीटर कुल विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। कूलोमीटर कुल विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। माना यह है कितनी है बेटे, माना यह Q फैरेड है, कितनी है बेटे, माना यह है Q फैरेड है। तब देखो, तब H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर यानी कि अभिगमनांक, ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी कि मैंने कुल विद्युत धारा को कितना मान लिया बेटे, कैपिटल Q मान लिया, ठीक है। तो H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर मेरे पास आ जाएगा म्यू कैटायन अपॉन कुल म्यू C प्लस म्यू A, ठीक है बेटा। अब मेरे पास क्या आगा कि म्यू C का मान मैं निकाल चुका हूँ। म्यू C क्या है, H+ आयन द्वारा ले जाएगी विद्युत धारा कितनी है बेटा, L गुणा A गुणा C अपॉन कितना है मेरे पास 1000, ठीक है। और म्यू C अपॉन म्यू A टोटल कितना है मेरे पास, कैपिटल Q है, कितना है बेटे, कैपिटल Q है। अब ये 1000 कहाँ जाएगा मेरे पास, नीचे, यानी कि कुल विद्युत धारा म्यू C प्लस म्यू A का मान कितना आया मेरे, कैपिटल Q आया मेरे पास। जो मैंने माना ये कैपिटल Q फैरेड है, कूलोमीटर कुल विद्युत धारा को मापता, तो कुल विद्युत धारा कितनी है मेरे पास, म्यू C प्लस म्यू A। तो इसकी जगह मैंने ये कैपिटल Q लगा दिया, और म्यू C की जगह मैंने L गुणा A गुणा C अपॉन 1000 लगा दिया। अब ये 1000 का जगह मेरे पास नीचे आ जाएगा L गुणा A गुणा कैपिटल C, और मेरे पास आ गया 1000 गुणा कैपिटल Q, और ये काय में आगा बेटे, ट्रांसपोर्ट नंबर, क्योंकि ये धारा का कोई मात्रा होगा नहीं, फैरेड से फैरेड कट जाएगा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट नंबर है, ऊपर भी धारा नीचे भी धारा, धारा से धारा का मात्रा कट जाएगा, तो मेरे पास ट्रांसपोर्ट नंबर कितना आ गया, L गुणा A गुणा C अपॉन 1000 गुणा Q। अब बताओ ज़्यादा डिफिकल्ट है ये भैया। तो ट्रांसपोर्ट नंबर मैंने निकाल दिया T प्लस, ठीक है, यानी कि H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर मेरे पास ये निकल गया। इसी तरह से आप Cl- आयन का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बताओ ज़रा, अब इसके बाद एक मेथड और बचता है मेरे पास, हिटोफ मेथड, ठीक है। अब अगर वह हिटोफ मेथड पढ़ाऊँगा मैं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसको मैं अलग से करवाऊँगा टॉपिक को, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ तक अच्छी तरह से कवर करो। आपसे पूछ सकता है ट्रांसपोर्ट नंबर आप किसे कहते हो, और मूविंग बाउंड्री मेथड के द्वारा आप ट्रांसपोर्ट नंबर का निर्धारण कैसे करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छोड़ना मत इस क्वेश्चन को यार, कुछ भी छोड़ दो पर ये क्वेश्चन मत छोड़ना। चलिए साहब, आप ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।